नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास में लास्ट जो वीडियो हमारा था उसमें हमने बात की थी सामाजिक विकास की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक विकास शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है, आज का हमारा ये विषय रहेगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हो सकता है कि एक सवाल आपको परीक्षा में इससे मिल जाए। तो बात करते हैं सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास किस कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक है दोस्तों, तो जो शैशवावस्था है उसमें बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास तो देखेंगे दोस्तों, जो शैशवावस्था है वो 0 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा करो ने कहा है कि जन्म के समय बालक न सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। मतलब कि बाय बर्थ जो चिल्ड्रन होता है, जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो ना तो सोशल होता है और ना वो एंटी सोशल होता है। लेकिन वो इस स्थिति में बहुत अधिक समय तक अपने आप को नहीं रख पाता है। कहने का मतलब कि वो अपने आप को धीरे धीरे सामाजिक बना लेता है। तो वो पूरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखें अपन कि जो शैशवावस्था है उस शैशवावस्था में बालक का जो सामाजिक विकास है ना दोस्तों, वो उसके पारिवारिक वातावरण में होता है। दोस्तों, किसमें होता है? उसके पारिवारिक वातावरण में होता है। तो बालक का जो सामाजिक विकास है, क्योंकि जब शिशु का जन्म होता है तो उसका अधिकांश जो समय होता है वो उसके घर में, मतलब परिवार में बीतता है। तो अपनी माँ से, अपने पिताजी से, दादा से, दादी से, बुआ से, चाचा से, चाची से, उनके साथ जो घटनाक्रम घट रहा होता है उनके माध्यम से उसका सामाजिक विकास होता है। तो देखें दोस्तों, जो पहला महीना होता है, शिशु जब 1 महीने का होता है, मतलब जन्म से लेकर के 1 महीने तक का जो समय होता है, वहाँ पर उसमें सामाजिकता जैसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। वो केवल जो आवाज़ें होती हैं, जो ध्वनि होती है और जो आपकी दृश्य बिंब होता है, रोशनी जो होती है, जो लाइट होती है, सनलाइट होती है या वैसे जो लाइट होती है, जब वो आँखों पे पड़ती है तो उसके माध्यम से वो अपनी कुछ प्रतिक्रियाएँ करता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं दूसरे महीने में। जब शिशु दूसरे महीने का हो जाता है तो वो जो आवाज़ें अब आ रही थी उनमें थोड़ा सा डिफरेंस करने लगता है और वो आवाज़ों को पहचानने लगता है। जो आवाज़ें आ रही हैं दूसरे महीने में, ठीक है, तो परिचित आवाज़ों को वो क्या करने लगता है? पहचानने लगता है। और जब कोई व्यक्ति उनके पास आता है तो उनको पास देख करके दोस्तों वो क्या करने लगता है? स्माइल करने लगता है। हम देखेंगे छोटा महीना जब हो रहा होता है, छोटा बालक है 2 महीने का, उसके सामने आपने कहा अले 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 अले, तो आप देखेंगे कि वो इस प्रकार से आपको स्माइल देना शुरू कर देता है ना। आप कहते हैं देखो ये नाम सुनना है, मेरी तरफ ऐसा इशारा कर रहा है, देखो ये समझ रहा है चीज़ों को। भले ही वो ना समझ रहा हो लेकिन हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अब वो क्या है, जो नॉन जो साउंड है, नॉन जो वॉइस है, उसको वो क्या है, उसके प्रति वो रिएक्शन करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसे कोई व्यक्ति उनके सामने आता है और जब कोई ऐसे संकेत करता है तो वो मुस्कुराने लग जाता है। जब बालक 3 महीने का हो जाता है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि तीसरे महीने में 3 महीने का जो बालक है वो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। मतलब उसकी जो घ्राणेंद्रिया होती है, जो उसकी स्मेलिंग जो पावर होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी माँ की जो खुशबू होती है, माँ की जो महक होती है, ममता की जो चीज़ें होती हैं, उनको पहचानने लग जाता है। क्योंकि उसके साथ में रहते समय उसको बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसे छोड़ करके जाती है तो दोस्तों वो रोने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वापस उनके करीब आती है, उसके पास आती है, फिर वो चुप हो जाता है। तो तीसरे महीने में यह है कि जो बालक है अपनी माँ को पहचानने लगता है। यदि वो उससे दूर जाती है तो वो रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वापस उसके पास आ जाती है तो बालक दोस्तों क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं जब शिशु 5वें महीने में आ जाता है दोस्तों। तो अपन देख रहे हैं कि 5वें महीने का जो शिशु है ना, वो शिशु क्रोध और जो प्रेम का व्यवहार है
गुस्से का जो व्यवहार है और जो प्रेम का व्यवहार है, दोनों में अंतर करने लगता है। जब आप उससे थोड़ा तेज बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो वो रोने लग जाता है, और जब प्यार से आप उसके सामने बात कर रहे होते हैं तो वो आपको देख करके मुस्कुराने लगता है। इसी प्रकार दोस्तों बात कर रहे हैं जो छठा महीना है। छठे महीने में बालक क्या करता है, वो अपने जो परिचित व्यक्ति हैं, अब अपन देख रहे हैं कि छठे महीने में अक्सर तो घर वाले ही होंगे, लेकिन जिसकी गोद में बालक जा रहा होता है, लगभग रोज सा ही जा रहा होता है, वो उसके लिए परिचित हो जाते हैं, तो उनको वो क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। मान लीजिए उसके चाचा हैं, उसकी बुआ हैं, या कोई पड़ोसी है उनका, वो जो बार बार उनको गोद में ले रहे हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं, तो उनको पहचानने लगता है, और उनको देख करके वो क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। और जो अपरिचित व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति है, जैसे उसने कभी नहीं देखा, जब वो आप जैसे कभी किसी के यहाँ पर गए, उनके यहाँ छोटा बेबी है और आपका बड़ा मन करेगा कि बच्चे को गोद में खिलाया जाए, तो जैसे ही आप उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं ना, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है और चुप नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दूसरे के पास जाएगा तो चुप हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है, उनके पास में अच्छे से रहता है, और दूसरे व्यक्ति जो अपरिचित हैं, जो उसके लिए नए हैं, उनको देख करके वो रोने लगता है। दोस्तों बालक जब 1 साल का हो जाता है, तो बात बंद कर रहे हैं, 1 साल की आयु में जब जिस काम को हम उसको मना करते हैं, तो मना करने वाले कामों को बालक प्राय नहीं करता है। दोस्तों जैसे छोटा बच्चा कुछ कर रहा है, आप उसको मना कर, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, गंदी बात होती है ना, उसको इशारा कर देते हैं, तो फिर जब आप उसको मना करते हैं तो लगभग उन कामों को वो नहीं करता। उसको हाथ मत लगाओ, ऐसे मत करो, तो वो नहीं करता है। जब बालक 2 साल का हो जाता है, देखिए दोस्तों 2 साल का जो बालक है, 2 वर्ष का जो बालक है, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोई ना कोई काम करने लगता है। आप देखेंगे मम्मी अगर खाना बना रही है, तो छोटा बच्चा, अब चूंकि उसके पैर हो गए हैं, उसको चलना आ गया है, तो वो चल चल के अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, वहाँ जा कर के बैठ जाता है, और आटे की छोटी छोटी मतलब गोलियाँ बना करके, और वो उनको क्या है, रोटी बनाना, बेलना शुरू कर देता है, हाथ से करना शुरू कर देता है। इस प्रकार वो क्या है, घर का एक्टिव मेंबर हो जाता है, परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। मम्मी अगर कपड़े वॉश कर रही है, तो उनके साथ वो कपड़े वॉश करना शुरू कर देता है। मतलब वो हर वो जो एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत इमिटेट करते हैं, बहुत नकल करते हैं, तो जैसा हम कर रहे हैं वो वैसा करने का पूरा पूरा प्रयास करता है। अगर जैसे किसी को खाना पकड़ाना है, तो भले ही उससे नहीं चल रहा हो, प्लेट उससे सदेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं इस काम को करूँ, और हमको भी अच्छा लगता है कि छोटा बच्चा कोई काम कर रहा होता है, तो हम भी उसको बढ़ावा दे रहे होते हैं। इस प्रकार दोस्तों 2 साल का जो बालक है ना, वो एक्चुअल में परिवार का एक्टिव मेंबर बन जाता है। जब 3 साल का बालक है दोस्तों, देखेंगे अपन, तो 3 साल का जो बालक है, चूंकि अब उसने पैर ले लिए हैं, अब वो चलना सीख गया है, या तो वो 2 साल में ही शुरू कर देता है, तो तीसरे साल में अब वो घर की दहलीज पार कर लेता है, घर से बाहर जाना शुरू कर देता है, और मोहल्ले के दूसरे जो उसकी उम्र के बालक हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। दोस्तों ठीक है, उनका क्या शुरू कर देता है, खेलना शुरू, मतलब उनके संपर्क में आ जाता है और खेलना शुरू कर देता है। 4 साल का जब बालक हो जाता है, तो 4 साल में क्या है कि बाहर निकलना उसने शुरू कर दिया, तीसरे साल में ही, ठीक है, ऊपर ही शुरू कर दिया था। अब वो उनके साथ खेल रहा है, और अपने खेल में उन्हें साझीदार बनाने लगता है। मतलब कि 3 साल तक की जो स्थितियाँ थी ना, वहाँ पर तो उसके खुद के खेल थे, है ना, तो जिसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म होता है ना, आत्म केंद्रितता की बात है। धीरे धीरे वो चीज़ें क्या है, दूर होने लगती हैं। अब वो दूसरे बच्चों को भी क्या है, साझेदार बनाने लग जाता है। इस प्रकार उसमें सामाजिकता आने प्रारंभ हो जाती है। 5वें साल में दूसरे बालकों का मतलब उनके साथ अब रोज़ खेलता है, बाहर निकलता है, तो उनके जो सोशल कस्टम्स होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उनका जो सामाजिक जीवन होता है, ठीक है, उनके जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, उनके साथ में अनुकूलन करने लगता है। उसको लगता है कि यार इनके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो फिर उनके व्यवहारों को भी वो अपनाने लग जाता है। और साथ साथ में अपने जो खिलौने होते हैं, अपनी जो खाने की सामग्रियाँ, टॉफ़ी हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम है, वो अपने दोस्तों के साथ में वो क्या है, शेयर करना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो शैशवावस्था है ना, उसमें बालक का क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट भी करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।